नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इन दिनों सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल नहीं निकल पा रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के लिए चुनौती भी बना हुआ है, क्योंकि एक और सरकार को बेरोजगारों की भर्ती करवानी है, दूसरी ओर अटकी भर्तियों के रिजल्ट निकलवाने हैं, तीसरी ओर आपदा से भी जूझना है, और इन दिनों एक चौथा मुद्दा जो हर गली, हर शहर, हर कस्बे में गूंज रहा है कि सुख सरकार ने 1800 के करीब कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये कर्मचारी वो कर्मचारी थे जिन्हें कोरोना काल में रखा गया। इन कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं हर प्रदेश का व्यक्ति सहानुभूति भी जता रहा है, क्योंकि ये कर्मचारी वो कर्मचारी थे जिन्होंने उस वक्त प्रदेश की जनता के काम आए, जब घर वाले ही अपनों के बारे में नहीं सोच रहे थे या उनसे संपर्क नहीं साधना चाह रहे थे अगर वो कोरोना संक्रमित हो रहे थे। लेकिन ये वो कोविड वॉरियर थे जिन्होंने हर किसी की दवा का ध्यान रखा, उनकी सेहत का ध्यान रखा और उन्हें कोविड काल से बाहर निकाल के ले आए। लेकिन आज इन तमाम 1800 के करीब कर्मचारियों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी भी अभी तक नहीं आई है। अब सवाल ये भी उठ रहा था, बीते दिन हमने इस मसले पर आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी, जहां पर निकाली गई एक कर्मचारी सीएम के पांव में गिर जाती है और मांग करती है नौकरी की, कि हमें नौकरी से न निकाला जाए। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि 30 सितंबर अंतिम दिन था और उस दिन इन्हें ये मालूम चल गया था कि अब हमारी वापसी शायद ही हो ना हो, कोई पता नहीं। आज भी अगर आप बात करें तो 3 तारीख है। कई कर्मचारी अपने अलग अलग जगह पर धरने पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें नौकरी से मत निकालिए, हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। अब सबके जहन में यहाँ पर यही सवाल आ रहा है कि ये कर्मचारी अभी तक भी तो काम कर रहे थे, फिर ऐसे क्या हो गया कि इन कर्मचारियों को एक पल में आपको निकालना पड़ रहा है? क्यों इन्हें और एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, या क्यों इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता? तो आपको बता दें, ये मुद्दा जितना बड़ा है उतना ही पेचीदा है, और सुख सरकार इस मुद्दे को आप कह सकते हैं कि बहुत बारीकी से देख भी रही है और हल निकालने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है सरकार के अंदर कि कोई जल्दबाजी में गलत फैसला ना लिया जाए। आज खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पूरे मसले पर खुलासा किया है कि आखिर सरकार इन कर्मचारियों की जो मांग है कि इन्हें नौकरी पर रख लिया जाए या इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, उस पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही। ये बात सीएम ने पहले भी कही थी कि देखिए, हमने बहुत सारी बैठकें की हैं, आगे भी बैठकें होंगी, इनके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन आज सीएम ने बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि देखिए, ये जो भर्तियां हुई थी ये किसी कानून के तहत नहीं हुई थी, किसी पॉलिसी के तहत नहीं हुई थी, और अब अगर इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखना है तो कानून को देखना पड़ेगा, कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर जाकर ये भर्तियां हुई हैं और कोई नीति भी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, पहले नीति की जरूरत है ताकि इन कर्मचारियों के लिए क्राइटेरिया तो सेट हो कि किस आधार पर ये कर्मचारी नौकरी पर रखे गए हैं। कोरोना काल में सेवाएं दी हैं, ये आधार नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं सरकार मान के चल रही है। और दूसरा डर सरकार में ये भी है कि ऐसा ना हो कि कर्मचारियों को राहत देने के चलते किसी और बड़ी मुसीबत में सरकार फंस जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जहाँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कानूनी पहलुओं के बारे में अध्ययन करने की बात कही कि हम सारे कानूनी पहलू पढ़ेंगे, उसके बाद इन कर्मचारियों के बारे में सोचा जाएगा, वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बात को एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की। आपको याद होगा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करें, 2013 में वो जो है एक भर्ती घोटाला हुआ था और उसमें उनको जेल जाना पड़ा था। 10 साल की कैद की सजा जो है उन्हें 2013 में सुनाई गई थी। और
जेबीटी भर्ती ये घोटाला था, कहीं ना कहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार उस पूरे मामले को भी स्टडी करी है, क्योंकि वहां पर भी माना जा रहा है कि एक छोटी सी चूक हो गई थी और वही चूक इतना बड़ा मुद्दा बन जाती है कि उस पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे थे हरियाणा के, उन्हें 10 साल की जेल काटनी पड़ी। उनके साथ साथ अगर आप बात करें उनके बेटे को भी यहाँ पर सजा हुई थी, और कुल मिलाकर इस पूरे जेबीटी स्कैम में कुल 55 लोगों को जो है दोषी करार किया गया था। तो सरकार इस पूरे पहलू को भी देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहत देने के को लेकर या जल्दबाजी में सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जिसमें फिर वो खुद ही कानूनी दांवपेच में फंस जाए। इसलिए सरकार का ये कहना है कि हम इसलिए इस मसले को हल तो करेंगे, लेकिन तमाम जो कानूनी चीजें हैं उन्हें पढ़कर फिर देखा जाएगा कि किस दायरे में इन कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है और फिर विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ही जुबानी सुनिए कि आखिर सरकार इस मामले को इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ा रही है। किया गया है उसकी प्रक्रिया की एसओपी जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर, जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर कोई सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी, और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेबीटी में गलती की और 10 साल की सज़ा उन्होंने भुगती है, तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर सीएम का कहना रहा। कुल मिलाकर बात करें तो अब अगर हम इस पूरे मसले को देखें तो कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि सरकार कानूनी दांवपेच को देखे और उसके बाद इन कर्मचारियों को राहत दे, क्योंकि 1800 के करीब कर्मचारी ऐसे हैं जो एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि ये कर्मचारी खुद भी सीएम सुक्खू से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन देखना यह है कि इन कर्मचारियों को राहत कब तक मिलती है। हालांकि इस वक्त प्रदेश में जितने बड़े मुद्दे चल रहे हैं, चाहे आउटसोर्स के इन कोविड काल में रखे गए कर्मचारियों की बात करें या फिर पेपर लीक मामले की बात करें, तो इन तमाम मसलों को लेकर सीएम सुक्खू ने एक बार फिर से पूर्व सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जितना भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में पूर्व सरकार का हाथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर हम चयन आयोग की बात करें तो पूर्व सरकार के कार्यकाल में अव्यवस्था का माहौल रहा और अब इसलिए कहीं ना कहीं हर चीज में देरी हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में 65 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। इसमें एक बड़ा अपडेट जो ये है कि ये भी कहा गया है सीएम की ओर से, जब सीएम से सवाल पूछा गया कि क्या किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है, तो इस पर भी सीएम ने यही बात कही कि हम उस नजरिए से भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़े खुलासे हो जाएं। खैर, क्या कुछ कहा है पूर्व सरकार को लेकर और चयन आयोग को लेकर, आइए सुनवाते हैं। चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी सर मिला, कोई इस तरह की सेंटर से भी जांच हो रही है, सभी चीज़ों की जांच हो रही है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं घिर जरूर गई है, क्योंकि सारे के सारे मुद्दे जो इस वक्त 10 महीने के कार्यकाल में सुख सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं वो बड़े हैं। चाहे वो बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का मसला हो, चाहे जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें दोबारा नौकरी देने का मसला हो, या फिर अटकी हुई जो भर्तियां हैं उनके रिजल्ट निकालने का मसला हो। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मसले पूर्व सरकार से सुख सरकार को मिले हैं, लेकिन अब क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है तो जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही बनती है कि कैसे
हर वर्ग को राहत सरकार देती है। अब देखना यह है कि इन बड़े मसलों का हल निकालने में सुख सरकार कितना समय लगाती है। खैर, क्या कुछ आपका कहना है, खासतौर पर जो कोविड-19 के कर्मचारी हैं उनके मसले पर जो सीएम का बयान आया है उसको आप कैसे देखते हैं? जरूर राय रखिएगा और इसी के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।